जय भारत, जय संविधान। मैं मैमुना नरगिस, देश सेवा पार्टी राजस्थान राज्य इकाई से महासचिव और मुख्य प्रवक्ता। मैं आज कुछ दो तीन मुद्दों पर बात करने के लिए आई हूँ और उन मुद्दों का किसी एक जगह से या किसी एक प्रांत से कहीं से नहीं है वास्ता। ये पूरे देश का सवाल है। राजस्थान में पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। दो तीन चरण में हो रहे हैं। एक परसों हुआ 29 को और 29 को, और अभी आज भी हुआ है, कल भी हुआ है। जब चुनाव होते हैं तो यही लोग पैरों में हमारे गिर जाते हैं। मेरे दरवाजे पे जब वोट मांगने के लिए बीजेपी की जो आई कोई लेडी थी, और वो जब वोट मांगने आई तो पूरा पैरों में गिर गई, बुर्के वालियों के पैरों में गिर गई। सड़क पे कोई बुर्के वाली नजर आ रही थी तो उसके पैर छुए जा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर उनसे बहुत प्यार से कहा कि आप इस तरह से पैरों में मत गिरिए, और हमें वोट देना होगा तो हम दे देंगे, नहीं देना होगा तो आप पैरों पे भी गिर जाएंगे तो भी हम नहीं देंगे। तो ये इस तरह से आप पैर मत पकड़िए। तब वो थोड़ा सा खड़ी हुई और वो गले मिली मुझसे। तो वो एक मिसाल मुझे याद आ गई कि वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है, और यही मिसाल आज इन्होंने कायम की कि कहाँ तो ये पूरे देश में धर्म और जाति के नफरतें फैला रहे हैं, और कहाँ जब इनको अपने लिए वोट चाहिए तो ये हमारे पैरों में भी गिर रहे हैं। मुस्लिम औरतों के भी पैरों में गिर रहे हैं, बुर्के वाली औरतों के भी पैरों में गिर रहे हैं। मतलब बाकायदा ज़मीन पर झुक के वो पूरे पैर पकड़ लिए थे उन्होंने। तो इलेक्शन कई राज्यों में आने वाले हैं, तो ज़रा संभल कर रहिएगा। इनके पैर पकड़ने पर मत जाइएगा। उसी को वोट दीजिएगा जो लगे आपको कि नेता बनने के काबिल हैं। नेता के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता को ज़रूर ढूंढिएगा। अगर सामाजिक कार्यकर्ता है तो वो ज़रूर आपकी परेशानियों को समझेगा भी, और आपकी परेशानियों को सुलझाने की भी कोशिश करेगा। और खाली नेतागिरी का आदमी होगा तो वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि एक फ्रांस का मामला चल रहा है। फ्रांस में जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके का हुआ मामला, उसको देख उसके ऊपर हमारी सरकार का समर्थन करना ये साफ बताता है कि हमारी सरकार मनुवाद, जातिवाद और धर्मवाद में कितनी परिपक्व हो चुकी है कि वो ये भी नहीं देख रही कि क्या गलत है और क्या सही है। वो ये भी नहीं देख रही कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ समर्थन देना चाहिए। आज वो इस कदर अंधी हो चुकी है सरकार हमारे भारत देश की धर्मवाद के अंदर, कि उसे यही नज़र नहीं आ रहा कि समर्थन जो उसने आज किया है फ्रांस का, वो सही है या गलत है। किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ कोई भी मुल्क करेगा, कोई भी मुल्क की सरकार करेगी, बर्दाश्त तो किया नहीं जाएगा। और उसका समर्थन करने वाला भी उतना ही मुजरिम कहलाया जाएगा, उतना ही गुनहगार कहलाया जाएगा जितना कि जुर्म करने वाला है। तीसरे मुद्दे पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी निकिता का मामला सामने आया है, जिसको तौसीफ नाम के लड़के ने गोली मारी है। मैं देश सेवा पार्टी की महासचिव होने के नाते भी और एक औरत होने के नाते भी नारी सशक्तिकरण का हवाला देते हुए मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि जिसने भी गोली चलाई है, चाहे वो तौसीफ हो और कोई भी हो, मुझे उसके नाम से नहीं मतलब है। मैं इतना जानती हूं कि वो मुजरिम है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और माफी चाहती हूँ, बीच में कॉल आ गया था। उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी फरीदाबाद में कोई हिंदू दल और हिंदू दल आवाज़ उठा रहा है, कहीं कोई हिंदू दल आवाज़ उठा रहा है। मैं भारतवासियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक प्रार्थना करना चाहती हूँ
एक विनती करना चाहती हूँ, जब जुर्म होता है, जब कभी भी किसी भी मजलूम के साथ, मासूम के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई जुर्म होता है, कोई पाप होता है, उसको धर्म की निगाह से बिल्कुल मत देखिए। जो भी है, अगर उसका जुर्म साबित हो गया है तो उसकी सजा की मांग एक इंसानियत के नाते दीजिए, एक एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते उसकी सजा की मांग करिए, हिंदू और मुसलमान नहीं। ये हिंदू दल आवाज उठा रहा है, ये हिंदू दल आवाज, मैं चारों तरफ से सुन रही हूं, हिंदू दल से ज्यादा हम मैं कहती हूँ मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को आवाज उठानी चाहिए। जिसके घर में माँ बहन बेटियों के लिए मोहब्बत है, जिसके दिल में इज्जत है, अपने देश की गरिमा की इज्जत है, उसको गुनाहों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं आवाज उठाइए कि मारने वाला मुसलमान है तो हिंदू बोलेगा, मारने वाला हिंदू है तो मुसलमान बोलेगा, ये गलत है। जिस वक्त हाथरस में वो सबसे बड़ा गुनाह हुआ था, जिस गुनाह को देखकर रूह कांप गई थी, जिस गुनाह को पढ़कर अखबारों में रूह कांप गई थी, उस गुनाह के ऊपर यह हिंदू दल क्यों नहीं बोला था? उस वक्त वो हिंदू दल कहां गया? उस वक्त वो हिंदू दल उन गुनहगारों को बचाने के लिए दलितों के खिलाफ खड़ा था। मैं यहां आपको यही बताना चाह रही हूं, इस सरकार की धर्मवाद की और मनुवाद की इस नीति को आपको समझाना चाह रही हूं कि जब जुर्म साबित हो गया है, वो चाहे किसी नेता का बेटा है तौसीफ, या चाहे किसी का भी बेटा है, तो वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात कि उसके लिए उसके खिलाफ खाली हिंदू दल ही आवाज क्यों उठा रहा है? सभी की आवाजें आनी चाहिए। तीसरी बात, और आज ये हिंदू दल फरीदाबाद में चक्का जाम कर रहा है, कहीं कुछ जाम कर रहा है, इतनी आवाजें उठा रहा है। जब हाथरस में इतना जबरदस्त हत्याकांड हुआ, बलात्कार हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसको माँ बाप से, उसकी लाश तक को माँ बाप से नहीं दिखाया गया, छुपाया गया और फौरन पुलिस ने जला दिया गया, उस वक्त ये हिंदू दल कहाँ था? उस वक्त वो जो लड़की थी, वो बच्ची थी, वो हिंदू नहीं थी? उसकी जात देखकर वो फैसला किया हिंदू दल ने कि हमें मुजरिमों के फेवर में बोलना चाहिए, उनके समर्थन में बोलना चाहिए। उस वक्त सारे उनके फेवर में बोल रहे थे, वहां पर हाथरस में बाकायदा घुसने नहीं दिया गया। 2022 में चुनाव आ रहे हैं यूपी में। एक और तरफ मैं आप लोगों का इशारा करना चाहूंगी, और वो इशारा जो मैं करना चाहूंगी वो आप बखूबी समझेंगे और मेरा इशारा भी आप समझेंगे। गांधी परिवार कोई मजबूर परिवार नहीं है। गांधी परिवार कोई कमजोर परिवार नहीं है। और प्रियंका गांधी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनसे बेहतर कानून कोई नहीं जानता होगा। जिसके घर में बचपन से जिसने राजनीति अपने घर में देखी हो, उसको क्या कानून का नहीं पता है? उनका फोटो मैंने देखा वायरल किया हुआ, एक मेल कांस्टेबल उनके गरेबान के अंदर हाथ डालकर खींच रहा था। और प्रियंका गांधी अभी तक खामोश है, कोई आंदोलन पर नहीं बैठी, कोई उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं की कांस्टेबल की, उसके किसी तरीके का कोई उसका रेस्टिगेशन नहीं हुआ। दूसरा कांस्टेबल राहुल गांधी को धक्का देता है और गिरा देता है। क्या आज गांधी परिवार इतना कमजोर हो गया है कि एक पुलिस वाला जिसको ये पता है कि ये कौन है, इनकी क्या हैसियत है हिंदुस्तान के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी हैसियत हो रही हो, उनको एक मामूली 4th क्लास का कांस्टेबल, फीमेल भी नहीं, मेल कांस्टेबल प्रियंका गांधी जी के गरेबान में हाथ डाल देता है और वो बात खामोशी से टल जाती है। और एक मेल कांस्टेबल 4th क्लास का सिपाही राहुल गांधी को धक्का दे देता है। क्या आप लोगों को कॉमन सेंस आपके जगाने की जरूरत है? आपको समझ में नहीं आ रहा? कांग्रेस 2022 के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रही है।
बाकायदा ये षड्यंत्र था, पुलिस वालों को तैयार किया गया था ताकि एक उनको धक्का दे और एक उनके गिरबान को पकड़े। इतनी औकात नहीं है पुलिस की कि वो गांधी परिवार की प्रियंका गांधी जी को के गिरबान में एक मेल कांस्टेबल हाथ डाल सके, जबकि ये कानून है कि महिला को महिला ही हाथ लगा सकती है। महिला कांस्टेबल, एक मेल कांस्टेबल किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। आप कभी उस फोटो को गौर से देखिएगा, पूरा उसका गिरबान उसने पूरा हाथ डालकर पकड़े हुए है वो प्रियंका गांधी जी का। और राहुल गांधी जी तो ज़मीन पर ही पड़े हुए हैं और अभी तक खामोशी है। कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना योगी जी से उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, ना किसी तरह की। तो ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम भारतवासियों को अपनी आंखों को खोलना है, हम भारतवासियों को अपने दिमाग को खोलना है, क्योंकि हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब देश के हो रहे हैं। बच्चियां अब बाहर अकेले नहीं जा पा रही हैं, कहीं बलात्कार है तो कहीं हत्याएं हैं, कहीं तेज़ाब डाला जा रहा है। हमें देश को बदलना है, और जब हमें देश को बदलना है तो हमें उसी राजनीति पर काम करना होगा जो राजनीति हमारे धर्मों में सिखाई गई है, जो राजनीति हमें किताबों में पढ़ाई गई है। इस गंदी राजनीति से हमें देश को आज़ाद करना होगा। मनुवाद, जातिवाद, धर्मवाद और अशिक्षावाद और आतंकवाद जैसी और संघवाद से हमें अपने देश को आज़ाद करना है। और कैसे आज़ाद करना है? 2022 के चुनाव हैं, और उससे पहले भी 2021 में भी कुछ राज्यों में चुनाव हैं। आपका वोट ही ये तय कर देगा कि आपको कैसा भारत चाहिए। गुलामी वाला भारत चाहिए कि जिसमें कुछ अंधभक्त होंगे, जिसमें जातिवाद के नाम पर मारा जाएगा, कमजोर बनाया जाएगा, धर्म के नाम पर नफरतें पैदा की जाएंगी, आपके बच्चों में नफरतें होंगी। तो भाई, अगर आपको ऐसा भारत चाहिए तो फिर एक काम करो, मुसलमान अपने अपने बच्चों के लिए मुसलमान स्कूल खोलो, CBSE लेवल के, हिंदू अपने बच्चों के हिंदू स्कूल खोलें, जैन अपने बच्चों के खोलें, बुद्धिस्ट अपने बच्चों के खोलें, ईसाई अपने बच्चों के खोलें। कोई बच्चा एक साथ ना पढ़े, ना किसी हिंदू का मुसलमान के साथ पढ़े, ना जैन का साथ पढ़े, ना दलित का साथ में पढ़े। यही हो, ये करो या तो, क्योंकि बच्चे साथ में पढ़ेंगे जब तुम अपने बच्चों के दिलों में, दिमागों में, क्योंकि बच्चे न्यूज़ देखेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे, तो बच्चों के दिमागों में नफरत पैदा होगी। तो वो एक साथ कैसे बैठेंगे अपनी क्लासमेट के साथ? कहाँ हमने अपने बचपन में अपने क्लासमेट्स के साथ एक थाली में खाना खाया? हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि वो हिंदू है उसके साथ मत खाना, वो सिख है उसके साथ मत खाना, वो जैन है उसके साथ मत खाना। हमने झूठा भी खाया, हमने एक दूसरे का एक थाली में भी खाना खाया हमने उनके साथ स्कूल में अपनी। हमें तो नहीं सिखाया, लेकिन आज के दौर के बच्चे सीख रहे हैं। आज के दौर के बच्चे सीखेंगे, क्योंकि वो यही देख रहे हैं। अखबार उठाओ तो नफरत, बलात्कार, हत्याएं। अखबार उठाओ तो धर्मवाद, जातिवाद, मनुवाद, संघवाद, आतंकवाद। हमें अपने देश को इस आतंकवाद से मुक्त रखना है, हमें अपने देश से संघवाद से मुक्त करना है, हमें अपने देश को मनुवाद से मुक्त रखना है, हमें अपने देश से जातिवाद, धर्मवाद से मुक्त रखना है। आज 31 अक्टूबर यानी के लौह पुरुष का जन्मदिन है, जिन्होंने एकता दी थी। आज हमारी सरकार ने भी राष्ट्रीय एकता के नाम पर बहुत विशेष भेजी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि कौन सी एकता की बात कर रहे हैं, किस एकता की? जो एकता हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने फैलाई थी, जो अखंडता हमारे देश को दी थी, क्या आज वो मौजूद है एकता? आज भाई भाई का दुश्मन है, आज पड़ोसी पड़ोसी का धर्म के नाम पर दुश्मन है, जाति के नाम पर दुश्मन है। आज शहर में एक दूसरे के हम दुश्मन हुए पड़े हैं, आज देश में हम एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं। अगर कोई मर जाता है तो मारने वाला किस धर्म का है, उस धर्म के बेस पर लोग उसका समर्थन और उसका आंदोलन करते हैं, उसके विपक्ष में खड़े होते हैं। धर्म देखकर लोग फैसला करते हैं कि इसके समर्थन में खड़े हों या इसके खिलाफ खड़े हों। किसी की बेटी की जिंदगी की कीमत तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में कुछ नहीं रही, सिर्फ धर्म सब कुछ रह गया। धर्मों को अपने धर्म स्थलों तक रहने दो,
मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि धर्मों को अपने धर्म स्थल तक, अपने घरों तक रहने दो, उसे सड़कों पर मत आने दो, उसे बच्चों के जहनों तक मत आने दो, उसे स्कूलों में मत आने दो, उसको रोजगार में मत आने दो, उसको विभागों में मत आने दो। धर्म को धर्म की तरह अपनाओ और इंसान को इंसानियत की तरह रहने दो। सबसे पहला सबक हर ग्रंथ सिखाता है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वाहेगुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो कुरान हो। कौन सी किताब का मैं आपको हवाला दूं? खोल के तो देखिए, मीनिंग के साथ पढ़कर तो देखिए। हर ग्रंथ में एक ही बात लिखी है, इंसानियत, प्यार, खुलूस, मोहब्बत, भाईचारा, एकता। कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, किसी तरह की नफरत कोई धर्म नहीं बताता। ये धर्म, ये नफरतें हमारे दिमागों में सिवाय सियासत, गंदी सियासत के और कोई नहीं फैलाता। अभी भी वक्त है, अपने देश को बचा सकते हैं हम। आने वाले चुनावों में सही फैसला, सही कैंडिडेट चुनकर, सही पार्टी चुनकर अपने देश को बचाने का एक अच्छा मुहिम हम छेड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की सिंपैथी में मत आइए, किसी भी तरीके की लालच में मत आइए, किसी भी तरीके की किसी भी तरह का लोभ मत करिए। ना धर्म का लोभ करिए, ना जातिवाद का लोभ करिए, ना किसी का कर्मवाद का लोभ करिए। कर्म सबसे पूजनीय है। आपका कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इंसान है तो इंसानियत का सबूत दीजिए। इंसानियत का सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम लोग? मुझे अच्छा लगा कि निकिता के फेवर में लोग खड़े हो रहे हैं, समर्थन में खड़े हो रहे हैं उसके, और तौसीफ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मगर जब मैंने ये वर्ड देखा ना, हिंदू दल खड़ा है, तो मुझे गुस्सा सा आया कि क्यों उस वक्त वो हिंदू दल कहाँ था जब हाथरस की बच्ची को बलात्कार करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको बिना माँ बाप से शक्ल दिखाए उसको जला दिया गया। उस वक्त ये हिंदू दल कहाँ था? उस वक्त भी तो इसको आवाज उठानी चाहिए थी ना। तो समझ में आता है ना कि ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। मेरी मांग है ये कि जिसने भी निकिता को गोली मारी है वो किसी भी धर्म से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम मुजरिम है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्चियों का जीना दूबर कर दिया है, बच्चियों का बाहर निकलना दूबर कर दिया है। माँ बाप की गले की हड्डी बन गई है ये दुर्घटनाएं कि माँ बाप परेशान है कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजें कि नहीं भेजें, कैसे बाहर बच्चियों को भेजें। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम अपनी अक्ल की रोशनी में फैसला करें कि नफ़रतों को ख़त्म करें। फैसला करें, इस बेस पर करें कि जुर्म कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, जिसने भी किया हो उसके खिलाफ बोलना है। ये हमारा सबका धर्म कहता है, चाहे कोई सा भी धर्म हो। कुरान में भी ये लिखा है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये नहीं लिखा कि वो जुल्म करने वाला हिंदू हो तब आवाज़ उठाना, या वो जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो वो मासूम जो है वो मुसलमान हो तब आवाज़ उठाना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है कि मजलूम के साथ हो जाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर तुम खामोश रह गए तो तुम भी उतने ही बराबर के गुनहगार हो जैसे वो जुल्म करने वाले गुनहगार हैं। जय भारत, जय संविधान। और एक बार मैं हाथ जोड़कर, आज हमारी इंदिरा गांधी जी का भी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं शत शत नमन करती हूँ। उसके साथ अपने जो हमारे एकता है, भारत की जो एकता है, जो अखंडता है, जो स्वतंत्रता सेनानी श्री वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों से इस देश को एकता मिली है, उनका जन्मदिन भी है और मैं उनको भी शत शत नमन करती हूँ। और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय भारत, जय संविधान।